आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किस विषय में? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अभी परसों हमारे ही बंगले के सामने हमारे समाज के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चे लोग कुछ अपनी समस्या लेकर आए और जब वो वापस जा रहे थे तो भाजपाइयों द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया, राजेश मनत के द्वारा गाली गलौज किया गया। इस संबंध में आज विषय ताकि उनके ऊपर भाजपाइयों के द्वारा जो अत्याचार जो किया गया है उन पर कार्रवाई अच्छे से हो। साथ ही साथ वो जो गलत व्यक्ति जो 15 साल जो मंत्री रहा है, जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के साथ जिसने दुर्व्यवहार किया, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए पूरे भाजपा के सीनियर मंत्री जाके ना बैठ गए। इसमें तो स्पष्ट है कि ना भाजपा कभी भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ में नहीं रही है और सिर्फ अत्याचार की। निश्चित तौर पर कार्रवाई हम संतुष्ट रहे, लेकिन इनके ऊपर SC/ST की जो धाराएं रखनी चाहिए, जिन्होंने मारपीट की, गाली गलौज की, जिससे हम दुखी हुए और आज आप सबके बीच में आए हैं। निश्चित तौर पे मंत्री के तौर पे जो काम करना वो हम करेंगे, लेकिन हम आपके बीच में समाज के जगत गुरु होने के नाते जब भी समाज के साथ अत्याचार कहीं भी होगा तो वहाँ पे समाज के लिए हम खड़े होंगे और आज हम उसी हैसियत से आप लोगों के बीच में आए हैं। इस प्रकार की घटना और जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने चयन किया कि हमने राज किया है और उसके बाद जो भी कहा, और जिस प्रकार की वाणी, लगता ही नहीं कि वो एक जनप्रतिनिधि होने की हैसियत रखते हैं। और दुर्भाग्य ये कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के युवकों के साथ सिर्फ इसलिए कि वो लड़के काले रंग का कपड़ा पहन गए, ना सिर्फ मारपीट किया गया बल्कि जगत गुरु धर्म गुरु रुद्र कुमार के घर के होर्डिंग को, बोर्ड को, यहाँ तक कि नेम प्लेट को भी तोड़ने की कोशिश की गई, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं है। जैसे कि सुशीलानंद शुक्ला जी ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस संगठन इस प्रकार के विरोध का आशय नहीं रखती जिसका कोई औचित्य ना हो। यदि कांग्रेस संगठन यूथ कांग्रेस NSI विरोध पर उतर हो जाए तो मैं आपको याद दिला दूं, जब हम सरकार में नहीं थे तब भी हमारे विरोध को झेल पाने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, किंतु हमने ना तो कोई आह्वान किया था, ना ही कोई विरोध किया था, ना ही काला झंडा दिखाने की बात कही। फिर भी उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेताओं के द्वारा इस प्रकार का जो कृत्य किया गया वो निंदनीय है। और निंदनीय इसलिए भी है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के युवकों को टारगेट करके मारा गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने काला वस्त्र पहन रखा था। मुंगेली जिले के रहने वाले भाई राजेश छेदैया जी वहाँ पहुँचे हुए थे अपने निजी काम से मंत्री जी के निवास में। किसी कारणवश गाड़ी के कारकेट होने के कारण से वो वहीं पे रुक गए थे और उसके बाद जैसे इनके भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और उनके साथियों के द्वारा अचानक उनके ऊपर हमला जो किए, बहुत ही निंदनीय है। उनकी जितना निंदा किया जाए बहुत कम ही है और हमारी मांग है पूरा आदिवासी समाज के कि ऐसे लोगों के ऊपर जो कृत्य किए हैं ST/SC धारा के तहत उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। सम्मानित श्री चंद्रशेखर जी, यहाँ पे उपस्थित रवि घोष जी, RP जी, साथ ही साथ जनक ध्रुव जी अध्यक्ष, सुशीलानंद जी, मन्ना राजपूत जी, धनंजय जी, हमारे राजमहंत बघेल जी, जोगी जी और यहाँ पे उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथीगण। आज मैं आपके बीच एक मंत्री के हैसियत से नहीं, जगत गुरु के हैसियत से मैं आज आप लोग के बीच में मैं बैठा हूँ। मेरे ही बंगले में यह घटना घटित हुई। हमसे मिलने के लिए हमारे प्रभारी जिला के हमारे समाज के बच्चे लोग कुछ समस्या को लेकर आए थे हमारे पास। निश्चित तौर पर पिछले दिनों जो घटनाक्रम हमारे शहर के बीचों बीच जो मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास के पास बेबीलोन इन में जो केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिराज सिंधिया जी का आने का था, उसी दौरान जिसमें गाड़ी की कारपेट आ रही थी, उसी बीच में हमारे आदिवासी समाज के मुंगेली जिले के रहने वाले भाई राजेश छेदैया जी वहाँ पहुँचे हुए थे अपने निजी काम से मंत्री जी के निवास में। किसी कारणवश गाड़ी के कारकेट होने के कारण से वो वहीं पे रुक गए थे
और उसके बाद जैसे इनके भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और उनके साथियों के द्वारा अचानक उनके ऊपर हमला जो किए बहुत ही निंदनीय है। उनकी जितना निंदा किया जाए बहुत कम ही है।